Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is the necessary and sufficient condition for a function to be analytic. So first वाले जो theorem है वो necessary condition पे, फिर हम sufficient condition भी निकालेंगे. So the necessary condition for a function to be analytic is at all the points in a region are that जो इसके CR conditions है वो क्या होनी चाहिए, वो exist करनी चाहिए. So del u by del x this is equal to del v by del y, del u by del y this is equal to minus del v by del x provided these partial derivatives exist. So अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोथेसिस का यूज करेंगे. सो हम बाय हाइपोथेसिस हम कह रहे हैं कि जो ये फंक्शन f है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है. अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो मीन्स इसका क्या करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. सो हमें पता है डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है या डेफिनेशन जो होती है डेरिवेटिव की, वो क्या होती है किसी फंक्शन की, दैट एफ डैश जेड दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो देन एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड. सो इक्वेशन नंबर हमने इसको सेकंड रखा और जो ये सी आर इक्वेशन है इसको हमने क्या रखा है, इक्वेशन नंबर 1. सो अब जो फ्रॉम फिगर है यहाँ पे हमने दो पार्ट्स ले लिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो सिंस ये लिमिट जो है हमारी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है. सो जो लिमिट वैल्यू अलोंग एनी टू पार्ट्स चाहे 1 से या 2 है, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ये क्या आना चाहिए, इक्वल या सेम. सो विच रिजल्ट्स इन द सी आर इक्वेशन. सो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सी आर इक्वेशन. सो हम पहले क्या करेंगे, कंसिडर हम पार्ट 1 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली पार्ट 2 के अकॉर्डिंग निकालेंगे. सो हमें पता है z किसके इक्वल होता है, x प्लस एयोटा वाई, और अगर डेल्टा z लिखना होगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस एयोटा डेल्टा वाई. सो अब इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, अब जो डेल्टा y है उसको अप्रोच कर रही हूँ जीरो के, और दूसरी बार क्या करूंगी, डेल्टा x को भी अप्रोच करूंगी जीरो के. So I can write here that from equation second, so if from equation second we have, so from equation सेकेंड मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस एफ डैश ऑफ जेड ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट पहले मैंने क्या कहा कि डेल्टा वाई को अप्रोच करना है जीरो के, फिर क्या करना है डेल्टा एक्स को क्या करना है, अप्रोच जीरो के. सो यहाँ पे अंदर जो टर्म्स बन जाएगी वो किस तरीके से बन जाएगी, सो इट विल बिकम यू इंटू, मैंने इस टर्म को यू और वी में चेंज किया है. सो यू इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, देन इट विल बी वाई प्लस डेल्टा वाई, देन इट विल बी प्लस एयोटा टाइम्स ये हो जाएगा v, दिस विल बी एयोटा टाइम्स v, देन x प्लस डेल्टा x, और ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, देन माइनस f ऑफ z पे आ जाएगा माइनस u ऑफ x कॉमा y, देन माइनस एयोटा टाइम्स v ऑफ x कॉमा y. सो देन होल डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना है, इसको होल डिवाइड करना है किससे, डेल्टा एक्स प्लस एयोटा टाइम्स डेल्टा वाई, बिकॉज जो डेल्टा जेड है वो किसके फॉर्म में होगा, डेल्टा एक्स प्लस एयोटा डेल्टा वाई के फॉर्म में. सो यहाँ से अब हमने क्या करना है, पहली लिमिट अप्लाई करनी. पहली लिमिट क्या है, डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो, तो वही मैं इस पर अप्लाई कर लूँगी. सो यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश जेड दिस इज इक्वल टू लिमिट, देन इट बिकम्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो. सो मैं ये जो रियल पार्ट है वो इकट्ठी कर लेती हूँ और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साइड कर लेती हूँ. ये बन जाएगा u टाइम्स x प्लस डेल्टा x कॉमा y आ जाएगा, देन अदर टर्म विल बी माइनस u ऑफ x कॉमा y. सो मैंने डायरेक्टली पहले ही रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया. सो सेकंड टर्म विल बी प्लस एयोटा टाइम्स लिमिट, it will be iota times limit, then it is delta x approaches to zero, और ये बन जाएगा v of x plus delta x comma y, और this will become minus v times x comma y, so divided by delta x. सो ये हमारे पास टर्म है. अब ये बेसिकली क्या होता है, ये जो क्वांटिटी है दिस इज बेसिकली इक्वल टू डेल u बाई डेल x, एंड अदर टर्म विल बी इक्वल टू आयोटा टाइम्स डेल v बाई डेल एक्स. सो ये हमारे पास है असल में डेल यू बाई डेल एक्स, और ये किसके इक्वल होता है, डेल वी बाई डेल एक्स. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3. सो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, तो दिस मीन्स वी कैन से दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस टर्म. सो ये एक हमारे पास वैल्यू आ गई है. सो अब सेकेंडली हमारे को क्या करना है, दूसरा पाथ लेना है. सो आई विल राइट हियर कंसीडर पाथ सेकेंड, और सेम प्रोसीजर करना है हमने, कंसीडर पाथ सेकेंड. तो वी हैव, सो इस केस में पहले हमने जैसे पिछले केस में डेल्टा वाई को अप्रोच किया था जीरो के, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा एक्स को अप्रोच करेंगे जीरो के और फिर डेल्टा वाई को अप्रोच करेंगे जीरो के. तो प्रोसेस में यही होगा. सो बाकी सेम प्रोसेस ही करना है हमें यहाँ पे भी. तो ये बन जाएगा एफ डैश जेड दिस इज इक्वल टू लिमिट, नाउ इट विल बिकम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो, एंड सेम यही रहेगा u इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देन
then comma y plus delta y, then it will become plus iota times v into iota times v into x plus delta x, then it will be y plus delta y, then subtraction times u of xy, then minus iota times v of xy, then whole divided by delta y, that is delta x plus iota times delta y. सो सेम अब यहाँ पे हमें पहले डेल्टा x से अप्रोच करना है जीरो के, तो ये क्या फंक्शन बन जाएगा, सो एफ डैश जेड दिस विल बिकम लिमिट, अब ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y अप्रोचेज टू जीरो, और अंदर टर्म्स क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी u ऑफ x कॉमा y प्लस डेल्टा y, and next term will be u of x comma y the whole divided by delta, ये आ जाएगा iota times delta y. सो क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले ही ये जो u का ये पार्ट है और u का ये पार्ट है, u वाली टर्म्स इकट्ठे कर दिए और सिमिलरली जो iota v मीन्स इमेजिनरी पार्ट थे उनको अलग कर दिए. सो यहाँ से आएगा लिमिट डेल्टा y अप्रोचेज टू ज़ीरो, और ये बन जाएगा v ऑफ x कॉमा y प्लस डेल्टा y एंड माइनस टाइम्स v ऑफ x कॉमा y होल डिवाइडेड बाई दिस विल बिकम डेल्टा y. सो अब हम यहाँ से क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो हमारे पास टर्म है, ये बेसिकली किसका है, ये दिस इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, और ये टर्म किसके इक्वल है, डेल वी बाई डेल वाई. सो आई कैन राइट हियर, so this is equal to 1 by iota times del u by del y and plus this will be del v by del y. सो ये हमारे पास टर्म आ गई थी, और अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आयोटा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बिकम माइनस आयोटा टाइम्स डेल यू बाई डेल वाई, और ये क्या आ जाएगा प्लस डेल वी बाई डेल वाई. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस 1 बाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4. सो नाउ हम क्या करेंगे, अब जो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है हम इक्वेटिंग करेंगे वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 के. सो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 3rd एंड 4th of this derivative, that is f dash z along path first and second, along path first and second. So we get, so यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, del u by del x प्लस आयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, डेरिवेटिव एफ डैश जेड, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, फ्रॉम 4 से ये बन गया आयोटा टाइम्स माइनस टाइम्स आयोटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई. सो यहाँ से आ गया, अब यहाँ से हम इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को इक्वल करेंगे और हमें क्या आ जाएगा, सी आर इक्वेशंस मिल जाएंगे. सो वी विल अगेन राइट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. वी हैव सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बिकम डेल वी बाई डेल वाई एंड del v by del x, this is equal to minus del u by del y. So which are the required CR equations. So these are basically the CR equations. So hence जो necessary part था हमारा क्या हो गया, proof हो गया. So अब हम क्या करेंगे, इसका sufficient part proof करेंगे. सो सफिशेंट कंडीशन में क्या कहा गया है कि द सफिशेंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन ए रीजन आर. एक तो उसकी सी आर कंडीशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो ये फंक्शन और जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शंस होने चाहिए ऑफ एक्स एंड वाई इन रीजन आर. सो बेसिकली हमें शो क्या करना है, जो एफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है. तो एनालिटिसिटी के लिए हमें क्या शो करना होता है कि दैट जो उसका डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा, मीन्स इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ रीजन आर. सो अब क्या हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अब हमने यहाँ पे लिख दिया. तो सिमिलरली हमें बेसिकली डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेना है. तो डेरिवेटिव हम किसके इक्वल लिखते हैं, बेसिकली हम दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जेड को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बेसिकली एफ ऑफ जेड प्लस चाहे
डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। सो और साथ में लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0। सो ये फॉर्मूला है, हमें ये निकालना। तो इसी के लिए अब हम यही फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले हम इसका ये वाला पार्ट ले लेंगे, उसको फिर दूसरे पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी लिमिट भी लेंगे। सो आई विल राइट हियर नाउ। So I will write f of z plus delta z, दिस इज इक्वल टू, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये होता है बेसिकली x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई के साथ में प्लस अयोटा टाइम्स दिस विल बिकम x प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। सो ये हमारे पास आ गया। सो अब हम क्या करेंगे इधर, सो इसको हम फर्दर किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, आई विल राइट u ऑफ एक्स वाई, it will become u of x comma y, then plus del u by del x into delta x, then plus del u by del y into delta y, then प्लस अयोटा टाइम्स ये बन जाएगा हमारे पास v इंटू एक्स कॉमा वाई, देन अदर टर्म विल बी डेल v बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दो पार्ट्स को इकट्ठे कर लेंगे, दैट इज़ u ऑफ x कॉमा वाई प्लस अयोटा टाइम्स v ऑफ x कॉमा वाई, और जो अदर पार्ट है उसको एक साइड रख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा डेल u बाई डेल x यहाँ से, और इसमें से हमारे पास ये दोनों टर्म है डेल u बाई डेल x, और यहाँ से डेल v बाई डेल x है, और यहाँ पे ये अयोटा के साथ है क्वांटिटी, तो ये टर्म को इकट्ठे ले लेते हैं, उसमें से डेल्टा x कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेल u बाई डेल x प्लस अयोटा टाइम्स del v बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सिमिलरली अदर पार्ट से हमें मिल जाएगा डेल u बाई डेल वाई आई, देन प्लस अयोटा टाइम्स डेल v बाई डेल वाई आई इंटू डेल्टा वाई। सो ये हमारे पास हमने इसको कर लिया, एक जो क्वांटिटीज़ हैं इनको अलग अलग कर दिया है। सो ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट टर्म हमारी बेसिकली क्या होती है, दिस इज़ बेसिकली एफ ऑफ जेड। सो ये हमारे पास एफ ऑफ जेड है, और बाकी टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। तो हमने लिखा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस अयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और लास्ट टर्म विल बी डेल यू बाई डेल वाई प्लस अयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सो आई विल राइट, सो अब इस टर्म में से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो और वी कैन राइट हियर एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू, सो यहाँ से भी ये कर लेंगे, तो वो जो एफ ऑफ, ये जो बेसिकली हमने क्या कर दिया, इस एफ ऑफ जेड को इधर ले लिया है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस टर्म को इधर ले लिया है, तो ये टर्म यहाँ से हो जाएगी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस अयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और अदर टर्म विल बी डेल यू बाई डेल वाई देन प्लस अयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आर इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। तो यूजिंग सी आर इक्वेशंस we get, so name it as equation number 1. So use CR equations, in first we get यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी बन जाएगी डेल यू बाई डेल वाई होता है हमारा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के इक्वल, सो प्लस अयोटा टाइम्स जो डेल वी बाई डेल वाई होता है दैट इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई।
सो इस इक्वेशन से हम इसको फर्दर किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। देन हमें पता है कि जो आयोटा सिंस -1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर, सो वो ये इसमें पुट कर लेते हैं। सो यहाँ से ये बन जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, देन इट विल बिकम आयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आयोटा टाइम्स डेल्टा वाई। सो यहाँ से ये क्वांटिटी हमारे पास कॉमन आ गई, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स, ये कॉमन आ गई। तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा टाइम्स डेल्टा वाई। सो बेसिकली ये पार्ट किसके इक्वल होता है, डेल्टा जेड के इक्वल होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स डिवाइड प्लस आयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स, देन दिस इज इक्वल टू डेल्टा जेड। सो ये हमारे पास डेल्टा जेड आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा टाइम्स डेल्टा वाई। सो अब यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, ये टर्म आ गई, दैट इज f of z plus delta z minus f of z, this is equal to this quantity, or we can write f of z plus delta z minus f of z, और ये delta z इसके डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, delta z this is equal to del u by del x plus iota times del v by del x. So therefore we can write here, I can write f dash z, ये basically क्या होता है, f dash z this is equal to limit delta z approaches to 0 and it will become f of z plus delta z then minus f of z डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, यही जो हमारे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सो दस वी कैन से दैट एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। सो इसका डेरिवेटिव क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, एफ डैश जेड एग्जिस्ट्स बिकॉज del u by del x and del u by del v by del x exists. सो ये हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी गिवन थी। सो यहाँ से क्या आ गया, हेंस एफ जेड इज एनालिटिक। सो हेंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, हेंस एफ इज एनालिटिक। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो ये था हमारे पास बेसिकली द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। सो अब जब भी हमें क्वेश्चंस प्रूव करने होंगे तो हम डायरेक्टली CR इक्वेशंस का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो थैंक यू।